हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का। और आज देखेंगे 6 दिसंबर शिफ्ट नंबर 4 का जो हमारा पेपर है उसमें देखेंगे 25 मैथ वाले क्वेश्चन को, और वो भी राइट अप्रोच के साथ कि आप इसे कम समय पर इसे राइट अप्रोच के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ आप मैथ को कैसे बना सकते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस चैनल पर आगे से ज़्यादा क्लास नोट्स अर्थमेटिक वाले का भी सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। और इस मैथमेटिक्स चैनल पे आपको मैथ्स रिलेटेड सीजीएल इत्यादि के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ पे कराए जाते हैं। तो आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा बन बोला यदि सेक 3 थीटा बराबर कोसेक 4 थीटा माइनस 15 है। तो देखिए सेक 3 थीटा को बदल देंगे हम कोसेक 90 माइनस 3 थीटा में, और इधर हमारा लिखा हुआ है कोसेक 4 थीटा माइनस 15। यहाँ से ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 3 थीटा और इधर 4 थीटा, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 थीटा, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 115 डिग्री। तो यहाँ पे 7 से काटेंगे 15 पचे 75 से, मतलब थीटा का मान हमारा आ गया 15 डिग्री। तो हमसे पूछा है भाई tan 3 थीटा, मतलब tan 15 तिया 45 का मान, और 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि नीचे 7 वस्तुओं का तालिका दी गई है, एक अंकित मूल्य और एक छूट का। तो हमसे पूछा सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है, मतलब अंकित मूल्य का औसत क्या है। तो सभी संख्या का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो 1100 700 900 600 400 500 एक, तो ये हो जाएगा 1000, 6 4 10 1000 2000, और ये हो जाएगा 2000 4000 4000 और 7 5 12, तो 5252 रुपया। और टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 49, लगभग 7 से कटेगा, मतलब 742.85 मत में ये पूरा पूरी कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोला एक पुरुष और 4 महिला किसी काम को, मतलब एक मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 65/4 दिन में करता है। और आगे बोला है जबकि 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 13/2 दिन में करते हैं। तो ये काटेंगे 2 मर्त में, ये काटेंगे 13 5 65, तो 5 इससे गुना करेंगे और 2 इधर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मैन प्लस 3 पंतिया 15 नो 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 13 पचे, और यहाँ पर 4 वुमेन था, ये क्या था 4, तो 5 चक 20 वुमेन, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6 मैन प्लस 4 दूना 8 वुमेन। तो यहाँ पर से घटेगा 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 मैन हो गया, और इधर हो जाएगा 20 में से 8 गया तो हमारा हो जाएगा 20 में से 8 गया तो 12, और ये वुमेन इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 12/1, मतलब मैन की संख्या, मैन अगर 12 है तो वुमेन 1 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क 1 मैन, तो 1 मैन 12 और प्लस 4 वुमेन तो 4, 12 4 16, 16 गुने 65/4, तो 4 चक 16, तो 65 चक्का करेंगे तो हमारा 260 कितना हो जाता है 260, तो टोटल वर्क हमारा 260 है। अब बोला कि पूरा काम को 13 महिला, तो एक महिला एक काम करता तो 13 महिला 13, तो 13 दूना 26, 20 दिन में, तो ये 20 दिन में पूरे काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ABCDEFGH कामगारों की दर्शाता है, जिसमें बोला है कि पाई चार्ट में 20 श्रेणी को केंद्रीय कोण में पूछा है। यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज में, तो मतलब जानते हैं कि एक 100% अपने आप में 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 36/10 डिग्री, 36/10 डिग्री। तो हमसे पूछा बी का मान, और बी दिखा रहा है 15%, ये फिगर थोड़ा सा छोटा है तो आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब बी का मान यहाँ 15% दिया हुआ है, तो हमें निकालना है 15% को बदलेंगे डिग्री में, तो ये काटेंगे 3 मर्त में, ये काटेंगे 2 से काटेंगे 18, तो 18 तिया 54 डिग्री, कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है। तो यहाँ पे हम 2 त्रिभुज लेके चलते हैं, A B और C, ये सर्वांगसम है त्रिभुज DE और F। तो उसमें बोला है कि AB 9.1 है, तो उसी तरह से इधर DE 6.1 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि DEF का परिमाप अगर 25 है तो ABC का परिमाप क्या होगा। तो
तो सर्वांशम का नियम लगाएंगे कि ए बी का तुलना अगर करेंगे तो इधर हम करेंगे डी से, और इधर हम ए बी का त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का तुलना करेंगे तो इधर भी हम करेंगे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप का, है ना। तो ए बी दिया है 9.1 और ये दिया है 6.5, बराबर इसका निकालना है, ए बी सी का परिमाप निकालना है, जिसमें डी ई एफ दिया है 25। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 5 5 25, ये हो जाएगा 13 5 65, और ये काटेंगे तो 97 63 91, और ये 5 इधर गुना में भागा में उधर जाके गुना होगा तो हो जाएगा 7 5 35। मतलब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अगर निकलेगा तो वो आ जाएगा हमारा 35। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान जानते हैं 22/7 आर क्यूब। तो 6:3 को लिखेंगे 63/10, और 3 बार गुना करना है तो 63/10 इंटू 63/10। अब 27 कटेगा ये 3 वर्ग में। अब यहाँ से 22 दूना हो जाएगा हमारा 44, 4 12 2 4 12 13 132 गुने, और 66 गुने 66 करेंगे तो 66 का हमारा स्क्वायर होगा 3 3 9, 4 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, और 6 36 37 38 39 96, और नीचे हो जाएगा 1000। अब इसे गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 523.90 सेंटीमीटर, क्योंकि 1000 से भागा भी देना है सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि इस संख्या को कितना घटाया जाए कि वो 13 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। मतलब 13 से पूरा पूरी विभाजित होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आसानी से क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे जल्दी से, है ना। तो 13 एकम 13 हमारा बच जाएगा 11, अब उतारेंगे 2 तो 63 91 13 8 74 से 104 हमारा बच जाएगा, ये बच जाएगा 12। यहाँ उतारेंगे हम फिर 8 63 13 17 से 117 तो बच जाएगा हमारा 8 9 10 11। फिर यहाँ से 3 उतारेंगे, उसके बाद 13 8 74 से हो जाएगा 104, तो हमारा बच के यहाँ पर लिख जाएंगे, ये बचेगा हमारा ये 6 और 3 9 बचेगा, यहाँ 7 उतारेंगे और 63 91 तो बचेगा 6। मतलब 6 हमारा शेष बच रहा है, अगर 6 नहीं रहता तो पूरा पूरी कर जाता, तो वो काम तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 6, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये 6 हमारा फालतू है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, जिसमें बोला पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, ये आपस में 2a भुजा है, और जिसमें ये क्यू आर भुजा ए है। तो बोला है कि पी एक्स लंब है क्यू आर पे, पी एक्स लंब है क्यू आर पे, तो बोला ये ऊंचाई, तो सम द्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √4a² - b² बटा 2। तो यहाँ देखते हैं √4 और a², तो 2 a का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 16a² - b, तो b का जगह है a² अपॉन नीचे 2। अब देखिए इसमें से a² कॉमन लेंगे तो a² में से a बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 - 1 बच जाएगा 15 और अपॉन नीचे 2, तो a√15/2 ऑप्शन नंबर ए। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है। बोला एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक सदस्य एक के बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब हर एक सदस्य 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, अधिक कुल 30 मिनट लगते हैं तो औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड निकालना है, तो होता है कुल दूरी अपॉन टाइम। तो कुल दूरी एक आदमी ही 5 किलोमीटर चलता है, उस तरह से 4 आदमी 5 20 किलोमीटर चलेगा, और किलोमीटर में है तो इसे घंटा में लिखना है, तो यहाँ 30 मिनट है, इसे घंटा में बदल देंगे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 दूना 40 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। बोला m x पर पावर m, यहाँ पर अब लिखते हैं m x पर पावर m माइनस n x पर पावर n बराबर 0 है, तो हम यहाँ पर लेते हैं m x पर पावर m बराबर n x पर पावर n। अब हम कर लेंगे m बट्टा n, तो ये हो जाएगा x पर पावर n बटा x पर पावर m, है ना, ये निकल के आ गया। तो x पर पावर m का मान हम रखेंगे x पर पावर m का मान हम रखेंगे n, और ये हो जाएगा हमारा m 1 में +1 बटा n माइनस m, तो ये हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कट के हो जाएगा एन माइनस एन, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 2n, क्या आ जाएगा 2n। और इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, x पर पावर n से यहाँ भी गुना और x पर पावर n से यहाँ भी गुना कर देंगे, है ना। और x पर पावर n को हम लिखते हैं m, तो ऊपर हो जाएगा 2nm और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और इंटू x पर पावर n। और ऑप्शन नंबर ये 2 ही मैच कर रहा है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसानी से बनेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके निकल जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए इतना रुपया तथा सी को 4 वर्ष के लिए इतना रुपया, मतलब 19,000 ब्याज के रूप में समान दर से, दोनों का रेट आपस में क्या है, समान है, तो साधारण ब्याज उधार दिया और दोनों वर्ष में कुल 3,625 रुपये ब्याज हुए। कहने का मतलब हमारा 23,000 रुपया पर 3 वर्ष में 8% के दर से जो ब्याज हुआ, प्लस अगला 19,000 का 4 वर्ष में 8% के दर से जो ब्याज हुआ, वो टोटल 3,625 रुपया दर्शाता है। तो हम नीचे ले लेंगे एलसीएम, तो 23 हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 69 और 3 शून्य आर प्लस, और ये हो जाएगा 1976 पर 3 शून्य आर। अब ये हो जाएगा 3625। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 7 7 14, 145 पर 1 2 3 शून्य आर बराबर, ये हो जाएगा 3625 पर 2 शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, मतलब आर बराबर हमारा हो जाएगा 3625 अपॉन 1450, और इसे भागा देंगे तो ये 2.5 मर्त में कट जाएगा, मतलब इसका जो रेट है वो 2.5% है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हमें इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो अब हमें पूरी तरह से दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर का दिखा रहा है आयत का, और ये दिखा रहा है निर्यात का, आयात का और निर्यात का। तो हमसे बोला कि वर्ष 2015-16 की तुलना में, तो ये 15-16 हो गया हमारा की तुलना में 2016-17 के दौरान आयत में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो देखिए आयत में ये पहले है 738 है, कितना है 738, और वृद्धि कितना किया, तो वृद्धि हमारा हो गया 1200, तो 1200 में घटा देंगे 1738 और इसे परसेंट में निकल लाएंगे, तो 1200 में 1738 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 462.738 गुने 100, और ये कट करके हमारा सोल्यूशन करने पर आ जाएगा 62.60%, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो ये छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला x प्लस 1/x का मान 2 है, तो इतना का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्म को नहीं लगाया है। देखिए x का मान अगर हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 और 1/1 तो 1 1 2, मतलब x का मान 1 रखने पर पूरी तरह से संतुष्ट करता है। तो यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, और 1 पर पावर कितना भी करेंगे 1 ही होगा, और 1 पर पावर कितना भी करेंगे तो 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि यदि शून्योत्तर x के लिए ये समीकरण दिया हुआ तो q का मान निकालना है। तो देखिए ऐसा करते हैं, इसमें से x से भागा देते हैं दोनों तरफ, तो x देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस, ये हो जाएगा 7, कट जाएगा x से x, तो 7 प्लस में इधर आ जाएगा -7, और ये हो जाएगा 5/x। तो यहाँ पर 5 अगर कॉमन लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा -7, और ये 5 यहाँ गुना है तो इधर आ जाएगा भागा में। तो हमें अब निकालना x3 है ना, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है AQ माइनस 3A, तो यहाँ निकाल जाएंगे -7/5 का Q माइनस 3A, तो 3 गुने A हो जाएगा -7/5, तो -7 का Q हो जाएंगे 343 और 5 का 125, माइनस माइनस प्लस 21/5, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 125। अब यहाँ पर से एलसीएम तो ये हो जाएगा -343 प्लस ये 25 गुने 21 करेंगे, तो 25 गुने 21 हम कर लेते हैं, 25 गुने 21 तो 25 हो जाएगा, और 25 गुना 50 हो जाएगा, 5 2 और 525, ये हो जाएगा 525। अब यहाँ पे हम ये घटा लेंगे, तो घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 182/125, तो राइट आंसर नंबर 2। और इसी के साथ हमारा लाइट कट चुका है, जिसके वजह से हमारा फिगर आपको धुंधला या ना दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट ही कट चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सीधे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोला रोहित ने 55,000 का एक समान अंकित मूल्य 15% की छूट पर बेचा तो क्या होगा। तो 55,000 में 15% का छूट दिया तो बेचा हमारा 85 में, तो 2 शून्य से 2 शून्य कर गया तो हमारा हो गया 550 गुने 85 हो जाएगा 0, 55 25 अंतिम में 5 आना चाहिए, बहुत सारे का ऑप्शन, और गुना करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा 46750, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि वृत्त के किसी एक वृत्त लिया है, उसमें यदि दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो कोई भी वृत्त लीजिए, आप एक स्पर्श रेखा के समानांतर एक ही खींच सकते हैं। अगर ये हमारा स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर एक ही खींच सकते हैं, मतलब हमेशा सदैव एक ही खींचाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोला रोहित ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने कहने का मतलब साइंस में अगर ये x लाया है तो इंग्लिश में ये इससे दुगना प्राप्त किया है। और बोला अंग्रेजी विज्ञान और गणित, तो मान लेते हैं कि मैथ में ये हमारा y प्राप्त किया है, तो तीनों का x प्लस 2x प्लस वाई तीनों का जोड़ते हैं तो तीनों का अंक 126 होता है। मतलब कहने का मतलब 3x प्लस वाई का मान हमारा 126 है। तो बोला यदि अंग्रेजी और गणित की संख्या का अनुपात, तो अंग्रेजी हमारा 2x और गणित y दोनों का रेशियो हमारा 2/3 है, तो एक से कट गया तो हमारा हो जाएगा x अपन y हो जाएगा 1/3। तो x का मान 1 रखेंगे तो 3 कम 3 प्लस y का मान रखेंगे 3 तो हो जाएगा 126, मतलब 6 दिखा रहा है 126 का, तो 1 दिखाएगा हमारा 21 को। कितना दिखाएगा 21 को। तो हमसे पूछा कि अंग्रेजी का अंक कितना है, तो अंग्रेजी हमारा 2x है, तो 2 गुने और x का मान 21, तो 21 दूना 42, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला किसी व्यक्ति के पास मौजूद उनकी कुल राशि का 20% है। तो माना कि उसके पास राशि x है, उसमें से 20% वो खो देता है, तो 20% हमारा होता है 1/5, तो 5 पूरा 5 में से 1 खो देता है तो उसके पास बचता है 4/5। आगे बोला 85% खर्च करता है, तो जब 85 खर्च कर देता है तब बचता है 15%, और 15% अपने में होता है 3/20, और पूरा करने पर बचता है 120 रुपये। तो चढ़ती है 12 ही कटेगा 10 मर्द में, तो x बराबर है 5 दूना 10, 100, 100 गुना 10, 1000, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 काफी मजेदार क्वेश्चन है, देखने में आपको ये 3 लाइन का क्वेश्चन 4 लाइन का क्वेश्चन लग रहा होगा, पर आसान क्वेश्चन है। बोला कि बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 में चलती है K की ओर। मतलब एक बिंदु हमारा H है और यहाँ से कोई गाड़ी चलती है यहाँ K की ओर, 2 बिंदु है ना। तो यहाँ से मानते हैं कि एक कोई गाड़ी चलती है कितना 6:30 में, और वो चलती है 90 किलोमीटर के रफ्तार से। आगे बोला कि दूसरी अन्य गाड़ी K से 7:30 में इधर से चलती है 7:30 में। चलिए लाइट हमारा आ चुका है और फिर हम आराम से देखते हैं। तो दूसरी गाड़ी हमारा 7:30 में चलती है, इधर से K से चलती है H की ओर, कितने स्पीड से, तो 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी कहीं J पर मिलती है और कितने बजे मिलती है 11:30 में मिलती है, तो H से J और K से J की दूरी का अनुपात, मतलब इधर से इधर की दूरी का अनुपात, तो A की दूरी का अनुपात और हमें पूछा B के दूरी का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे दूरी होगा कितना, चाल गुने समय। तो चाल हमारा हो गया पहले का 90 और समय लगा 6:30 से चला और 11:30 तक पहुंच गया, तो ये चला 5 घंटा। उसी तरह से इधर हमारा चाल 72 है और चला 7:30 से चला 11 तक, तो 7 4 11 ये 4 घंटा चला, तो 9 5 45 450, या इसे हम यहीं पर काट लेते हैं। तो 18 चक 72 और 18 5 90, तो 25/16, ऑप्शन नंबर 2। इतना आसान क्वेश्चन था और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। बोला कि सेक थीटा -2 कोसेक थीटा बराबर 60/2 हो गया। तो हम यहाँ पर करते हैं सेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब 2 और सेक थीटा को कर देंगे 1, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा कर देंगे, और इधर 7/2 है, तो एलसीएम हमारा सेक थीटा और सेक थीटा यहाँ क्या कर देंगे, गुना में हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -2 बराबर हो जाएगा 7 सेक थीटा बटा 2, और भागा में इधर से गुना में ला देंगे तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये माइनस प्लस इधर जाकर -7 सेक थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 0।
तो एक समीकरण हो गया। और इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे, बारीक से हल करेंगे आप, तो सेक थीटा का दो मान आएगा, एक -1/2 और एक आएगा हमारा 4। तो हमसे पूछा सेक थीटा का धनात्मक मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो हमारा गुणनखंड बन गया है, तो यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आप गुणनखंड को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आसान कीजिए कोई भी गुणनखंड को तोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 21। बोला एक वर्ग का विकर्ण, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा वर्ग है और इसका विकर्ण है 8√2। विकर्ण जानते हैं √2 गुने भुजा, और दिया है 8√2, तो ये रूट से √2 कट गया, तो a बराबर 8। तो बोला है कि दूसरा एक ऐसा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, हमें विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं 33 64, तो इसका कितना है 64 का 3 गुना है, तो 64 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 192। ये किसी का क्या है क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा 192, तो रूट चढ़ा देंगे और 192 टूट जाएगा 8√3, तो a बराबर 8√3। तो हमें बोला कि उसका विकर्ण, तो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, तो यहाँ भी हम कर देंगे 8√3 में √2 से गुना, तो 8√3 दूना 6, तो ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। एक खेत का 3/4, एक खेत, तो मानते वो खेत x है और उसका 3/4 मतलब 3/4 हिस्से को 8% लाभ पर, 8% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष को, तो शेष बच गया x का 1/4, 3/4 में हटा देंगे तो 1/4 बचेगा, उसे 4% हानि पर, मतलब 4% हानि पर, तो लाभ में से हानि को हटा देंगे तो हमारा टोटल लाभ बचेगा, और टोटल लाभ हमारा दिया है, कुल लाभ 600 रुपया है। तो खेत का मूल मतलब x का मान निकालना है, तो ये 4 दूना 8 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/100 माइनस x/100 बराबर, ये 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा 600। अब देखिए 6x में से एक x गया, तो 5x बराबर, ये नीचे एलसीएम 100 उधर हो जाएगा, तो 600 पर 2 शून्य, तो 5 से काटेंगे 12 बचे 60, और ये 3 शून्य, तो x का मान हमारा हो जाएगा 12,000, ऑप्शन नंबर 2। तो कितना आसानी से आप इसे बना सकते हैं, बशर्ते आपका प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का योगफल मतलब a + b अगर दिया हुआ 18, तो हमसे पूछा उसका मात्रात्मक समवर्तक HCF और LCM क्रमशः 3 54 दिया हुआ, मतलब HCF और LCM, तो दोनों का गुणनफल निकाल ले, तो LCM गुने HCF 3 गुने 54 हो जाता है। तो हमसे पूछा उनको व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों, तो 1/a + 1/b का मान पूछा, तो 1/a और 1/b, तो हो जाएगा नीचे AB LCM और ये हो जाएगा ऊपर a + b, तो a + b तो हमारा 18 दिया हुआ है, और AB का मान हमारा निकाल गया है 3 गुने 54, तो 18 × 54 मतलब 1/3 × 9, ऑप्शन नंबर 3। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। बोला cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप याद रखना होगा कि cos 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2√2। जब तक ये चीज़ आपको याद नहीं होगा तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो हमसे पूछा है cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो हमें √3 + 1/2√2 का क्या निकाल लेना है स्क्वायर, तो √3 प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab बटा, अब स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, अब यहाँ पर से हो जाएगा 4 + 2, तो 4 इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2 + √3 और नीचे 8 ये काट देंगे तो बचेगा 4, मतलब फाइनली आ जाएगा 2 + √3/4, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर आज का सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं 25। ये हमें पढ़ने की मतलब नहीं, हमसे पूछा है कि S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का कितना % है, तो S1 द्वारा, तो S1 नीचे S5 ऊपर रहेगा गुने 100, तो S5 हमारा दिखा रहा है 80, S1 हमारा दिखा रहा है 40 गुने 100, तो ये 2 मर्त में, तो 2 गुने 100 हमारा हो जाएगा 200%, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन आज का खत्म हो चुका है। तो जो भी चैनल पर अभी तक बने हैं
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, लाइक ना करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।